आईआईटीएन मॉन्क। असम के एक छोटे से गांव में जन्मा अभिजीत गोगोई बचपन से ही असाधारण था। शांत स्वभाव, तीव्र बुद्धि और हर विषय को गहराई से समझने और उसकी चाह ने उसे अपने साथियों से अलग बना दिया। उसके शिक्षक अक्सर कहा करते, यह बच्चा बड़ा नाम करेगा। अभिजीत ने इस भविष्यवाणी को सच कर दिखाया। कठिन परिश्रम और लगन के बल पर उसने आईआईटी गुवाहाटी में प्रवेश पाया और वहां से कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया। पढ़ाई पूरी करते ही उसे अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल गई। 4 साल में उसने वह सब कुछ हासिल किया जिसके सपने लोग देखते हैं। चपत, मोटी तनख्वाह, लग्जरी जीवन शैली। लेकिन इस चकचौंध भरे जीवन के पीछे अभिजीत के भीतर एक गहरी शून्यता थी। रात के अंधेरों में जब वह अपनी आलीशान अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा होता तो उसके भीतर से एक सवाल गूंजता, क्या यही जीवन है? क्या सफलता का मतलब सिर्फ पैसा, पद और पहचान है? और अगर यही सब कुछ है तो फिर दिल बेचैन क्यों है? वह भारतीय दर्शन और धर्म शास्त्रों की ओर खींचने लगा। गीता में उसने पढ़ा, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इसका अर्थ था, ज्ञान से बढ़कर कोई शुद्ध करने वाली शक्ति नहीं है। यह वाक्य उसके मन में गूंजता रहा। उसे महसूस हुआ कि इस जीवन में असली संतोष केवल ईश्वर की खोज और आत्मा की शांति में है। 2020 की एक सुबह अभिजीत ने अपने बॉस को इस्तीफा दिया। दोस्तों और परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अब सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुका था। उसने सब कुछ त्याग कर वाराणसी की ओर रुख किया। वहां उसकी मुलाकात स्वामी अनंत गिरी जी महाराज से हुई। स्वामी जी ने उसकी जिज्ञासा को पहचाना और उसे नागा साधु बनने का मार्ग दिखाया। यह मार्ग आसान नहीं था। उसे कठोर तपस्या, स्वयं का त्याग और हर सांसारिक मोह से मुक्ति की परीक्षा देनी थी। अभिजीत ने अपना नाम बदल दिया, स्वामी निरंजनानंद बन गया। वह वर्षों तक हिमालय की बर्फीली गुफाओं में साधना करता रहा। उसने ठंड, भूख और अकेलेपन की कठिनाइयों को सहा। उसकी साधना केवल एक प्रश्न के उत्तर की खोज में थी, ईश्वर कौन है और उसे कैसे पाया जाए। इस दौरान उसने कई आध्यात्मिक अनुभव किए। एक दिन ध्यान के बीच में उसके मन में एक रहस्यमयी आवाज आई, जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह भीतर है। ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर धड़कती है। यह अनुभव उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ। स्वामी निरंजनानंद जो वर्षों से गुफाओं में ध्यान मग्न थे, कुंभ स्नान के लिए बाहर आए और जैसे ही वो अपने गुरु और नागा साधुओं के साथ कुंभ मेले में पहुंचे, उनकी उपस्थिति ने चारों ओर हलचल मचा दी। लोगों ने पहचान लिया कि वह वही अभिजीत गोगोई है जो कभी आईआईटी के होनहार छात्र थे और अमेरिका में ऊंचे पद पर थे। मीडिया ने इसे हाथों हाथ लिया। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपने लगी। सोशल मीडिया पर उनके नाम की गूंज हो गई। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, आपने यह जीवन क्यों चुना, स्वामी ने उत्तर दिया, मैंने दुनिया देखी है, पर वह केवल भ्रम है। असली शांति भीतर है। जिसने अपनी आत्मा को पा लिया वही ईश्वर को जान सकता है। उनके इन कथन ने लाखों लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए। कुंभ के दौरान एक रात स्वामी निरंजनानंद अपने शिविर में ध्यान मग्न थे। कुछ भक्त उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा, स्वामी जी, ईश्वर का स्वरूप कैसा है? क्या हम उसे देख सकते हैं? स्वामी मुस्कुराए और उत्तर दिया, हम ब्रह्मास्मि, जो न देखा जा सके न छुआ जा सके, फिर भी जो सब जगह है, जो स्थिर भी है और चलायमान भी, बताओ वह क्या है? भक्त सोच में पड़ गए। स्वामी ने स्वयं ही उत्तर दिया, वह ईश्वर है। वह तुम्हारी आत्मा में, इस सृष्टि में हर कण कण में समाया हुआ है। उसे महसूस किया जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता। अगले दिन कुंभ स्नान के समय एक और चमत्कार हुआ। जब स्वामी गंगा में डुबकी लगाने गए तो उनके चारों ओर लोग अचानक शांत हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर से एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। कई लोगों ने यह अनुभव किया कि उनके कष्ट हल्के हो गए हैं। कुंभ के समापन पर स्वामी निरंजनानंद ने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, जीवन का असली उद्देश्य सांसारिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मा की शांति है। याद रखो, ईश्वर कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। उसे पाने के लिए तपस्या और साधना की आवश्यकता है, लेकिन सबसे पहले यह समझो कि तुम स्वयं ईश्वर का अंश हो। उनके
इस संदेश ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। जो कभी एक आईआईटी का छात्र था और अमेरिका का सफल इंजीनियर, वह अब अध्यात्म का पथिक बनकर मानवता को नई राह दिखा रहा था। स्वामी निरंजनानंद ने कुंभ के बाद फिर से अपनी तपस्या का मार्ग अपनाया, लेकिन उनकी यह कहानी हमेशा उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं। उनकी यात्रा यह सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में छिपा है। अभिजीत गोगोई की इस यात्रा ने हमें यह समझाया कि जब मनुष्य अपनी सीमाओं को तोड़ता है और ईश्वर की खोज में निकलता है, तो वह साधारण से असाधारण बन जाता है।